नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी मैंने पेरेंटिंग पे एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। उसी में किसी ने कमेंट किया है कि टीनेजर्स के लिए भी आप कुछ बताइए। तो टीनेजर्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स की, क्योंकि हर बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से पेरेंटिंग होती है। जो चीज़ें छोटे बच्चों पे एप्लीकेबल होती है, वही चीज़ें टीनेजर्स पे नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट, उनकी नीड्स अलग होती हैं और टीनेजर्स की नीड्स अलग होती है। तो इसीलिए अलग चीज़ें हैं तो समस्याएँ भी अलग होंगी। तो बहुत सारी टीनेजर्स की समस्याएँ हैं, उनमें से एक समस्या है जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसे चैलेंज पर है जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेस करता है, लेकिन अक्सर हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो ये चैलेंज है पीयर प्रेशर। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि पीयर प्रेशर क्या है, इसका आज के समाज में क्या असर हो रहा है और अगर हमने इसे इग्नोर किया तो फिर हमारे बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हम कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो पीयर प्रेशर से दूर रहे और अपने असली डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पीयर प्रेशर क्या है। पीयर प्रेशर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बच्चों के आसपास के जो दोस्त हैं, स्कूलमेट्स हैं या उनके एज ग्रुप के लोग उन पर कुछ ऐसे डिसीजन लेने के लिए फोर्स करते हैं जो उनके असली वैल्यूज को मैच नहीं करते। ये प्रेशर किसी भी चीज से आ सकता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्किपिंग स्कूल या कुछ ऐसी चीजें जो इनके लिए अनहेल्दी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। पहले वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड था और घर के काम भी करता था, लेकिन जब से उसने अपने दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ दोस्ती शुरू की है, तो वो उनकी हैबिट्स को फॉलो करने लगा। लेट नाइट्स जगना, होमवर्क को छोड़ना, सारी जितनी भी बैड हैबिट्स है वो उनको अपनाने लगा। इससे उस बच्चे को लगता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो उनके फ्रेंड्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। तो ये आज के यूथ में इतना कॉमन हो गया है कि टीनेजर बच्चे हर चीज़ के लिए अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं। अगर किसी ने कोई नया मोबाइल ले लिया, किसी ने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ ले ली, तो वो ज़िद करते हैं या इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम उस चीज़ में फिट नहीं हुए, तो हम इससे अलग हैं या वो हमारे फ्रेंड्स हैं, उसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है। और वो इस तरह से सोच के कारण ज़बरदस्ती उस चीज़ में फिट होना चाहते हैं, जो कि सबके लिए एक जैसी नहीं है। दूसरी बात ये कि इस पीयर प्रेशर का आज के समाज में क्या असर है? तो आज के टाइम में पीयर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी पीयर प्रेशर को बढ़ावा दे रहा है। बच्चों को लगता है कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर पॉपुलर चीज़ें नहीं की, तो वो अपनी सोसाइटी से अलग हो जाएँगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप कोरिलेट कीजिए। पहला है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बच्चों को अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर इतना रहता है, जिससे उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। दूसरा, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। पीयर प्रेशर की वजह से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश में बच्चे अपने एकेडमिक पर ध्यान ही नहीं देते और वो पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं। तीसरा है बैड हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेना। ये सब चीज़ें पीयर प्रेशर की वजह से ही ज़्यादा बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने जो एक टीनेजर है, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई है। उसके दोस्त हमेशा उसे कह रहे थे कि वो भी उनकी तरह बिहेव करे और वो ड्रग्स लेते थे और वो बच्चा उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने स्कूल को बंक करने लगा, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने लगा और वो अनहेल्दी चीज़ें करने के प्रेशर में आ गया। इससे क्या होगा? वो जो बच्चे हैं, वो जो बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा, वो अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इस वजह से वो उनकी गलत आदतों को भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा है और इससे क्या होगा? उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और इस तरह से बच्चे दूसरे बच्चों से इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने जीवन के डिसीजन उनके हिसाब से लेते हैं। अब बात आती है कि ये पीयर प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के बच्चे अपने आप को सबके बीच में एक्सेप्टेड महसूस करना चाहते हैं। उनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस उन पर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी को छोड़कर उन्हीं चीज़ों को अपनाने लगते हैं जो उनके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं और इसके साइकोलॉजिकल रीज़न है। पहला रीज़न ये कि नीड फॉर एक्सेप्टेंस। बच्चे सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों की अप्रूवल चाहते हैं। अगर वो उनके डिसीजन फॉलो नहीं करते तो उन्हें लगता है कि वो उनसे अलग हो जाएँगे या उनकी सेल्फ एस्टीम को कोई इफ़ेक्ट होगा और इसीलिए वो उनके बीच उनके जैसा बनने के लिए उस प्रेशर को झेल रहे होते हैं और इसी वजह
अपने दोस्तों से उसे दूर ना जाना पड़े, इसलिए वो ऐसा करते हैं और वो अपनी पुरानी हैबिट्स, जैसे वो अच्छा पढ़ते थे, उनका डिसिप्लिन जो वो मेंटेन करते थे, वो सारी चीज़ें वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके जो नए फ्रेंड्स हैं, हमेशा उसी तरह ही वो काम करते हैं और वो बच्चे उनको इसी तरह से उनके बिहेव को फ़ॉलो करते हैं और उनको लगता है कि अगर वो ये सब नहीं करेंगे, तो अपने दोस्तों को खो देंगे। अब बात आती है कि अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, तो क्या हो सकता है? अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा, तो हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा? तो अगर हमने अपने बच्चों के पीयर प्रेशर से लड़ने में अगर हेल्प नहीं की, तो उनके फ्यूचर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये जो पीयर प्रेशर है, ये उनको जीवन की गलत दिशा में ले जा सकता है। तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ, एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनकी सेल्फ एस्टीम के इश्यू होंगे, जो बच्चों की सेल्फ वर्थ पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जब वो अपने असली सेल्फ वर्थ को छोड़ देते हैं। उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर पीयर प्रेशर इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, तो बच्चे बैड हैबिट्स अपनाने लगते हैं। अगर बच्चे अपने असली गोल्स को इग्नोर करते हैं, तो वो अपनी पोटेंशियल को मिस करते हैं और वो क्या होता है कि जो उनका पोटेंशियल था, जो उनका टैलेंट था, वो दूसरे बच्चों के इन्फ्लुएंस में वो सारा बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 10th तक या 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं, वो कुछ ऐसे बच्चों की संगत में आ जाते हैं और वहाँ से उन बच्चों की इन्फ्लुएंस से उस बच्चे का पूरा एकेडमिक जो बहुत ही अच्छा होता है, ब्राइट फ्यूचर होता है, वो सारा खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे मेंटली प्रेशराइज़्ड रहते हैं कि जैसा बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, मुझे वैसा बनना है। अगर मैंने नहीं किया, मैं इनके साथ मैच नहीं हो पाऊँगा। ये सारे वो कारण हैं जिनसे हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही खराब हो सकता है और आज बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखते होंगे कि बच्चे वीडियो गेम में लगे रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है और उनकी फिज़िकल हेल्थ भी बिगड़ रही है। बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बैक आंसरिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हम डे टू डे लाइफ़ में अपने बच्चों के साथ देखते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के आज मैं 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दूँगी, जिससे जो अपने टीनेज बच्चों की पीयर प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, इससे आप निजात पा सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये हुआ कि अपने बच्चों के साथ बातें करें, उनके दिमाग को समझने की कोशिश करें। अगर आप उनके साथ बात करेंगे, तो वो अपने इमोशंस को, अपने उन कंसर्न्स को आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, एक बार काउंसलिंग भी इस तरह की आई थी कि पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में एक गैप मेंटेन किया है और वो तभी होता है कि जब बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आप उनके पर्सपेक्टिव से न समझ के आप अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो हम पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जितनी समझ आज हम में है, उस बच्चे में नहीं आ सकती है। तो हमें अपने लेवल से नहीं, उस बच्चे के लेवल से उसकी बातों को सुनना है, समझना है, तब हमें उसको बातें बतानी है। डायरेक्ट उसने कुछ बोला और हम अपना ज्ञान देने लगते हैं, उसकी बच्चों को ज़रूरत नहीं होती और जब हम उनकी बातों को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो बच्चे हमसे गैप बना लेते हैं और अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ खुल के बातें कीजिए और उनको भी बोलने का मौका दीजिए और उनके बोले हुए बातों को सुनिए, समझिए, तब आप उनका जवाब दीजिए। दूसरा सॉल्यूशन है पॉजिटिव रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए। अपने आप को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाइए। अगर आप अपने डिसीजन कॉन्फिडेंटली लेते हैं और अपने वैल्यूज़ को साथ जीते हैं, तो ही आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते कुछ और खुद कुछ और कर रहे होते हैं। जब आप खुद अपनी वैल्यूज़ को जीते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें काइंड पर्सन बनना चाहिए, तो वो कब होगा? जब हम खुद जिएँगे और जब हम वो कर रहे होंगे, हम दूसरों के प्रति दयालु होंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदार होंगे, तो ही वो बच्चे हमें देख के फ़ॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ बोल रहे हैं और खुद कुछ और कर रहे हैं, तो वो बच्चों को समझ में आता है, वो बातें नहीं उनको समझ में आएगी। तो खुद ऐसे कामों को शुरू कीजिए जो कि वैल्यूएबल हों और जैसे ही आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं, उस जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो आपके बच्चे डेफ़िनेटली आपको रोल मॉडल बनाएँगे और आपको देख के वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, जिससे जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, वो ईज़िली उनके जीवन में उतर जाएगा। फिर वो बच्चे किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तीसरा सॉल्यूशन है कि सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। बच्चों को अपनी वैल्यू समझाएँ, उन्हें ये बताएँ
कि उनकी असली पहचान उनके चॉइस पे डिपेंड करती है, ना कि उनके दोस्तों के डिसीजन पे, कि अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद लें, अपनी पसंद-नापसंद, अपना अच्छा-बुरा वो खुद समझें, किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो। अपने जीवन को देखें, अपने हालातों को देखें और खुद के पोटेंशियल को देखें, खुद का अपना नया भविष्य बनाएँ और दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही बच्चे दूसरों का कुछ देखते हैं और अपने जीवन में वो अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उन्हें समझाना होगा कि हमें इन्फ्लुएंस होना है, तो कैसे लोगों से होना है। हमें उन सफल लोगों से इन्फ्लुएंस होना है, कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता को पाया है। उनके हालात कुछ और थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसी चीज़ें सीखी जिससे वो जीवन में सफल हुए। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि इन्फ्लुएंस भी होना है, तो किससे होना है और वो आप जो जिससे ले रहे हो, वो डिसीज़न आपका आगे चल के आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा, ये आपको ही खुद समझना होगा। तो ये समझ हमें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी होगी। चौथा सॉल्यूशन है ऐसे फ्रेंड्स को एनकरेज करें जो उनके लिए हेल्दी हो। आप अपने बच्चों को ऐसे फ्रेंड्स बनाने के लिए एनकरेज करें जो उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हों। पॉजिटिव दोस्ती की वजह से बच्चे अपने असली सेल्फ को प्रिजर्व रखते हैं, अपने आप को समझते हैं। एज़ अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है ये हम नोटिस करें और वहाँ से हमें पता होता है कि किस बच्चे के कैसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स का डायरेक्ट जो असर है वो बच्चों पे आता है। तो इस तरह से जब हम ये देखेंगे और हम उनको बताएँगे कि आप इन बच्चों के साथ रहा करो और जब वो बच्चे उन लोगों के साथ रहते हैं, उन बच्चों के साथ रहते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, वो नई स्किल सीखने में अपना ध्यान लगाते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और जब इस तरह के बच्चों के साथ हमारे बच्चे रहेंगे, तो डेफ़िनेटली संगत का असर तो आएगा ही और फिर हमारे बच्चे सही लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे। 5वां सॉल्यूशन है नो कहना सिखाएँ। बच्चों को ये सिखाएँ कि जब उन्हें कुछ भी गलत लग रहा हो या वो कुछ नहीं करना चाहते हों, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से नो कह सकें, क्योंकि नो कहना भी एक ज़रूरी स्किल है, जो बच्चों को अपने डिसीज़न को कॉन्फिडेंटली अपनाने में मदद करती है। मान लीजिए कि आपके बच्चे के ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे और कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस बंक करते हैं या पढ़ाई को इग्नोर करते हैं या हर चीज़ को फन में लेते हैं, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने बच्चों को बताइए, ये समझाइए कि अगर वो बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको नो कहना है, क्योंकि वो आपको प्रेशराइज़ करेंगे कि तुम भी ऐसा करो। लेकिन अपने बच्चों को ये समझ दीजिए कि जो भी वो कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके जीवन में और इसीलिए उस प्रेशर को नहीं बनाना है, नो कहना भी सीखना है, क्योंकि ये भी हमें आना चाहिए। अगर हम हर टाइम येस पर्सन बन के रहते हैं, तो जीवन बहुत ही तकलीफ में हो जाता है, क्योंकि हम हर वक़्त येस पर्सन बन के नहीं रह सकते और ये आप और मैं इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ना कहना नहीं आता, वो जीवन में कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं। तो जितना हमने हाँ कहना सीखा है, हमें ना कहना भी सीखना होगा और ये अपने बच्चों को भी सिखाना होगा, ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को छोटा महसूस ना करें कि उन्होंने ना कर दिया तो उनके अंदर कोई कमी है। नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से ना कहिए, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ गलत है और मैं गलत नहीं करूँगा। तो ये भी हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो पीयर प्रेशर को समझना और उससे डील करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, जो हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। हमारी गाइडेंस से ही हमारे बच्चे अपने आप को समझ पाएँगे और अपने डिसीज़न कॉन्फिडेंटली ले पाएँगे। इसलिए अपने बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ाएँ, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ समझाएँ और उन्हें हेल्दी फ्रेंडशिप के लिए एनकरेज करें। अगर हम ये सब करेंगे, तो हम अपने बच्चों को पीयर प्रेशर से सेफली निकाल कर उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किए और आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को कौन-सा पॉइंट सबसे हेल्पफुल लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक प्रॉब्लम थी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स की। अगर आप और भी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, तो मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो अपने किसी नियर एंड डियर को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप इस तरह की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए